म्यूट कर लें और ओम का उच्चारण करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। एक और सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे भगवद गीता का चैप्टर 6 का 10वें श्लोक से करेंगे। 1 से और 9 श्लोक तक, 1 to 9 श्लोक तक हमने किया कि योगी कैसे सन्यासी और ज्ञानी की स्थिति में आ सकता है। और अब इस बार जो 10 से और 18 में हम देखेंगे कि कैसे एक जिसको ध्यान करना है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उसकी बाह्य स्थिति और आंतरिक स्थिति, एक्सटर्नल और इंटरनल, उसकी क्या डिसिप्लिन उसको फॉलो करना चाहिए, किस स्थिति में वो ध्यान करने की स्थिति में आता है, योग्य बनता है। आज का हमारा 10 से और 18 श्लोक तक ही रहेगा। आज हम 10 से 14 श्लोक तक या 13 श्लोक तक जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। नेहा जी 10वां श्लोक चैट करें। नेहा अपने को अनम्यूट करो। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसका मीनिंग, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। और इंग्लिश में इसका मीनिंग है, लेट द योगी रिमेनिंग इन द सॉलिट्यूड alone, seated with mind and body controlled, constantly practice union with the self, free from desire and possession। यानी जब हम मीनिंग के साथ करें तो हमें बहुत अच्छी तरह से सारा समझ में आएगा। जो योगी है, युंजीत का उन्होंने मतलब बताया, यूनाइट होना, ईश्वर से युक्त होना। सततम यानी कॉन्स्टेंटली, जिसे आप कहते हो ना कि लगातार निरंतर करते रहना, प्रैक्टिस। और इन सॉलिट्यूड मीन्स अकेले, एकांत में करें। कभी भी ध्यान करें तो कहाँ क्या स्थिति होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए। यत चित्तात्मा, विद माइंड एंड बॉडी कंट्रोल्ड, उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है, चित्त है, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। वो इधर उधर नहीं कि ध्यान में बैठ गए, बाहर से तो बैठे हैं और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। विदाउट डिजायर्स, उसकी कोई उस समय डिजायर ना हो।
इस स्थिति में बैठना चाहिए और उसे अपने पोजेशंस की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ना खो जाए, ये ना आ जाए, ये ना कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकांत में सब छोड़कर अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न की स्थिति में बैठना चाहिए। 10 से 18 श्लोकों में ध्यान के लिए बाह्य और आंतरिक डिसिप्लिन बताया गया है। बहुत ही सशक्त और मार्गदर्शक शब्दों में योगी को बताया गया है कि कैसे ध्यान करने के लिए अपने शरीर, मन और बुद्धि की बाह्य बाधाओं और आंतरिक बाधाओं को कंट्रोल करे, विथड्रॉ करे। ध्यानी को कैसे बाह्य संसार से अपना फोकस इनर लेयर्स तक, अपने अंतरतम तक ले जाना चाहिए। बाहर में हमारा मन लगा रहता है, तभी तो आंखें बंद कर आते हैं कि आंखें जब खुली होती हैं तो कुछ भी सामने दिखाई देता है, मन उसी के बारे में सोचने लग जाता है। टीचर को भी अगर देख रहा है, गुरु को भी अगर देख रहा है, उन्हीं के बारे में सोचने लग जाएगा। तो बाह्य से कैसे अंतरतम तक जो गहराई है उसे कैसे छुए। ध्यानी को कैसे बाह्य संसार से अपना फोकस इनर लेयर तक, अपने अंतरतम तक ले जाना चाहिए। ध्यान की फाइनल स्टेट में उसे अपना फोकस सेल्फ पर स्थित रखना है। उसे ध्यान के लिए एकांत स्थान को नियत करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी बैठ गए, चारों तरफ हलचल हो रही है, घर में काम हो रहा है और आप कहीं भी बैठ गए कि ध्यान कर लें। वो कह रहे हैं एकांत स्थान होना चाहिए। आप शोर वाले स्थान पर ध्यान नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा गड़बड़, कोई कुछ आपस में बात कर रहे होंगे, आपका मन उधर डाइवर्ट होता है। और ध्यान के लिए टाइम भी ऐसा चुनिए जो शांत हो। ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जैसे कि सुबह का जो प्रातः का समय बताया ब्रह्म मुहूर्त, उसमें ना तो सड़कों पर आवागमन, ना हॉर्न होता, ना घंटियां बजती, ना कोई नौकर या कोई पूछने आता आपसे कि क्या बनाऊं क्या खाऊं, वो मिलने आ गए, कुछ नहीं होता है। शांत वातावरण, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय बताया गया है। यदि आप शांत स्थान नहीं पा सकते तो प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त जब शांत होता है वो समय ध्यान के लिए चुने। ध्यान अकेले ही करना चाहिए। किसी से भी अपने ध्यान की सीक्रेट्स को डिस्कस ना करें। हमें कुछ अच्छा सा महसूस हो जाता है, कभी किसी के दर्शन हो जाते हैं, कभी बड़ी शांति आती है, तो वी डिस्कस है, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा वो सीक्रेट्स जो आपको फील हुई है, डोंट डिस्कस इट विद एनीवन। उसको एब्जॉर्ब करने की अपने अंदर आपको शक्ति आनी चाहिए। ध्यान में बैठने के लिए आप शारीरिक स्तर पर आरामदेह स्थिति में बैठे। गुरुजी भी शुरू सबसे पहले फर्स्ट वर्ड होता है सिट कंफर्टेबली। अगर आपसे पालती मार कर नहीं बैठा जाता, आप कुर्सी पर बैठिए आराम से, आरामदायक स्थान पर बैठिए, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। ये नहीं कि बार बार हिलते डुलते रहे। इस प्रकार अपना फोकस सेल्फ पर केंद्रित करें और अपना ध्यान बाहरी विचारों और इच्छाओं से पॉल्यूटेड ना होने। एक विचार आया नहीं और उसके पीछे पीछे पूरी चेन आ जाती है और जिस समय बैठते हैं फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जैसे माला करते समय तो अक्सर ये नोटिस लिया है कि अगर जरा सी कुछ बात दिमाग में आई तो माला पूरी हो जाती है और ये लगता है अरे हो गई क्या, हमने की भी क्या, ऐसे पास हो गए दाने। कई बार तो दोबारा करनी पड़ जाती है अगर डिस्टरबेंस हो गया इस तरह का या आपके मन में डाउट आ गया, इट हैपेंस। ना ही जो प्राप्त है उसके बारे में सोचे, जो हमें प्राप्त है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, मैं तो यूं, मैं तो यूं, मेरे पास तो यूं, मेरे पास तो यूं। वो भी चिंता ना करें। उस ध्यान जब करने बैठे छोड़ दें। ना ही जो प्राप्त है उसके बारे में सोचें, और जो प्राप्त नहीं है उसके बारे में सोचें। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा सारा ध्यान जो हमारे पास नहीं है अक्सर उस पर जाता है। जो परेशानी है वो दिमाग में रहती है। तो गुरु जी के पास एक बार कोई बंदे गए कि गुरु जी बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। तो गुरु जी ने कहा कैसे लगेगी, तुम्हारे तो हर समय दिमाग में ये है कि बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, नहीं पर जोर है। तो जब नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही हो रहा है। आप कैसे चिंतन कैसे करो, गुरुजी बेटे की नौकरी लग रही है, बेटे की नौकरी लग रही है, तो लग जाएगी। तो जब हम चिंता करते हैं वो चिंता को, नेगेटिव को हटा दीजिए, पॉजिटिव को सोचिए, तो वो हो जाएगा काम। जैसा सोचेंगे, जैसा हम अपने अंदर चिंतन करेंगे वो ही हो जाएगा। शुद्ध स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए ध्यान का, शुद्ध।
बहुत से लोग जैसे वो नागर जी करते हैं, बता रहे थे कि अब अगर मैं इस समय सबके वीडियो ऑन करा दूं तो कोई बिस्तर में बैठ के कर रहा होगा, कोई रात के कपड़ों में कर रहा होगा, कैसी अस्त व्यस्त अवस्था में बैठे होंगे, कहीं पर भी बैठे होंगे। यदि शुद्ध स्थान, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। जैसे कोई अब बहुत ऊंचाई पे कई कई बार बैठ जाते हैं कि ऊंचाई पे बैठ गए ज्यादा तो भी अनकंफर्टेबल लगता है, और नीचे भी नहीं कि टनल में जाके आप ध्यान करने बैठ जाओ एकांत ढूंढने के लिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए, डोलता हुआ भी नहीं होना चाहिए। जैसे झूले पे बैठ के बहुत से लोग करते हैं, छत पे झूला लगा है, गार्डन में झूला लगा है, झूले पे बैठ जाते हैं कि बड़ी अच्छा ध्यान होता है ना, उसमें नींद सी आने लगती है तो सोचते हैं ध्यान हो रहा है। तो उन्होंने उसका बताया, माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुखमाई। जब हम माला करते हैं तो ध्यान अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर की बातों में। माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुखमाही, मनवा तो चहु दिसु फिरे, ये तो सुमरन नाही। होता है ना, माला का इतना एग्जाम्पल है कि जैसे ही आप करने बैठते हैं, अगर कोई चीज प्रेशर है किसी चीज का दिमाग पर, तो हमारा उसी में ध्यान लगा रहता है। माला कर रहे हैं ऐसे, जैसे पुरानी लेडीज भी होती थी, हम भी कभी कभी बोलते ही हैं बीच में जब जरूरी काम आ जाता है, तो आवाज लगती है नीचे से, अरे कौन आया, पूछते हैं कौन आया, अच्छा ये कर दो, ये करके फिर माला करने लग जाते हैं। तो ये तो सुमिरन नहीं। सुमिरन मीन्स डिस्कनेक्ट हो जाए सबसे कुछ समय के लिए। ऐसा समय चुने कि आपको कोई आवाज नहीं लगाए, डिस्टरबेंस नहीं हो, फोन भी ना बजे, तब आप उसी का चिंतन करें। इतना समय ईश्वर के लिए, अपने लिए, सेल्फ के लिए। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कितनी मालाएं फेर ली, कितनी उम्र हो गई, जुग भर, जुग पे जुग, 10-10 साल का एक एक युग माना जाता है ना। मन का हार के, अब मन का हार के छोड़ दो, मन का, दिल का, हृदय से, मन का फेर, मन के अंदर सुमिरन का, मन का फेर, कर का मन का फेर के, कर का मन का डाल के, जो हाथ में लेके मन का हम कर रहे हैं उसे छोड़ो। मन का फेर, मन से उस माला को करो, मंत्र को करो। तो जब एक भाव वो रहता है मन के अंदर कि मैं विदेश में आया हुआ हूँ और मुझे वापस जाना है, मेरा आज बर्थडे है, पूरा दिन ये भाव रहता है, मेरा आज ये प्रोग्राम है, सत्संग है, जैसे हर समय ये मन में भाव आ गया कि 24 तारीख को हम सत्संग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भाव हर समय है। तो वो है मन का फेरी के, वो पूरे समय रहे ऐसे। ईश्वर का जब चिंतन कर रहे हैं तो पूरे समय उसका चिंतन रहे, नो टेंशन, नथिंग, कुछ उस समय नहीं सोचे, छोड़ दें सब कुछ। नेक्स्ट 11वां श्लोक, नेहा जी पहले अनम्यूट कर लें। 11वां और 12वां ना दोनों इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे पढ़ ठीक है। दीजिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम् आसनम् आत्मनः, न अतिच्युतं न अतिनीचं, चैलाजिन्कुशोत्तरम्, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यते चित्तेन्द्रियक्रिया, उपविशयासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। एक बारी और पढ़ ले, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरमासनम् आत्मनः, न अतिचित्तं न अतिनीचं, चैलाजिन्कुशोत्तरम्, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यते चित्तेन्द्रियक्रिया, उपविशयासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। इसका अर्थ है, पहले का अर्थ है
दोनों का अर्थ इकट्ठा दिया हुआ है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उस पर मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करके योगाभ्यास करे। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग है, हैविंग एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लीन प्लेस अ फर्म सीट ऑफ हिज ओन, neither too high nor too low, with cloth, skin and kusha grass thereon. दूसरा इससे नेक्स्ट 12वें का है, they are having made the mind one pointed with the functions of the mind and senses controlled, seated on the seat, let him practice yoga for self purification. तो ये ना तीनों चारों यानी 10 से 18 तक के जो श्लोक हैं एक से एक इंटरकनेक्टेड, कि ना आसन ऊंचा हो ना नीचा हो। तो उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार करी है, ध्यान के लिए सीट कैसी होनी चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन है। शुचौ यानी क्लीन, साफ, स्थिर होनी चाहिए, डोलती भी नहीं होनी चाहिए, अनस्टेबल सीट नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्ब मेडिटेशन, वो आसन जिसमें कि डिस्टर्बेंस हो, उसमें डिस्टर्बेंस होगा हिलती हुई सीट में। सीट आपकी अपनी होनी चाहिए, आपका आसन अपना होना चाहिए, यानी कि कहीं भी बैठ के आपने कर लिया, ना अधिक ऊंची हो ना नीची हो, टनल में ना हो, ना ही डैम्पनेस की स्मेल हो। कई बार क्या होता है कि हमारे आसन जो इतना गंदा हो जाता है, इतना पुराना हो जाता है, या तो डनलप का है या कंबल का है या कुछ है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। समटाइम्स घी की स्मेल आ सकती है, किसी चीज की, तो किसी प्रकार की स्मेल नहीं आनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ना ही डैम्पनेस की स्मेल हो, ना ही मच्छर और जानवर हो आसपास। एक्चुअल सीट तो कुशा की होनी चाहिए। उन्होंने बताया, श्री कृष्णा जो बता रहे हैं कि एक्चुअल सीट तो जैसे हमने वो किया था ना, सरस्वती जी का किया था ना, गायत्री का क्या नाम था उस वक्त, गायत्री का जो हमने किया था, गायत्री देवी का, तो कुशा का आसन था। जो वहां जाते हैं, गंगा जी जाते हैं ना, तो वो उपनयन किया था। हाँ, उपनयन, उपनयन में था ना कुशा का आसन, है ना। कुशा के आसन पर उन्होंने बताया कि डियर स्किन, कि हिरण की स्किन हो, वो कहते सब छोड़िए, आप एक कंबल ले लीजिए, कुछ भी एक छोटा सा कारपेट ले लीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के रखिए, बस उतना आसन काफी है। वो ही रखें अपने लिए। हम आसन भी चेंज करते रहते हैं, हम प्लेस भी चेंज करते रहते हैं, तो उसमें जो ध्यानावस्थित होते हैं, उसमें जो ऊर्जा हमारे आसन में होती है वो रोज चेंज हो जाती है। तो आपको अपने आसन एक और एक ही स्थान पर रखें, साफ सुथरा शुद्ध रखें। एक्चुअल सीट तो कुशा की होनी चाहिए और उस पर एनिमल स्किन का स्किन का डियर और किसी जानवर की खाल बिछी हो। सारे डिस्क्रिप्शन का अभिप्राय यही है कि सीट कंफर्टेबल हो, स्थिर अपनी होनी चाहिए, ना तो कभी कहीं किसी कुर्सी पर, कभी सोफे पर, कभी पलंग पर, कभी गार्डन में ध्यान करना चाहिए। कभी कभी कहीं बाहर जाते हो तब की बात अलग है, वैसे घर में रहते हुए जब आप एक स्थान पर हैं तो अपनी एक आपकी ध्यान की जगह फिक्स होनी चाहिए। अपितु एक अपना आसन, एक स्थान बना लीजिए, उसे चेंज ना करें। फिर उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर क्लासरूम में, जैसे अब जिस तरह के क्लासरूम होते हैं कि रोज सीट्स जो है बच्चों की रोटेट कर देते हैं, कि जो पहले दिन आगे बैठा वो एक एक सीट पीछे और आगे होते जाते हैं। तो बोले कि अगर आपकी रोज सीट बदलती है तो आपने देखा आपका फोकस नहीं होगा, आपकी एक सीट रहती है तो आपका फोकस हो जाता है, वहां की आदत बन जाती है। तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं कि भाई एक एक जगह अच्छी भी लगती है, और एक जगह को बहुत से लोग कहते हैं कि पकड़ के बैठ गए, पॉजेसिवनेस आ गई, तो गलती भी होती है। तो वो सब छोड़िए, आप अपनी सीट एक फिक्स बना के रखिए। मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके आसन पर स्थित, और ध्यान का अर्थ है कि मन का सिंगल पॉइंटेड विचार करना ही हो, इस प्रकार साइलेंस में डिसॉल्व हो जाना है। गुरुजी ने भी कहा है कि जब ध्यान करें तो पहले तो कंफर्टेबल सीट में आप स्थित हो जाए,
3 मिनट तक, 3 मिनट उन्होंने शब्द बताए हैं, जो बोले हैं, 3 मिनट तक बिल्कुल मूर्ति के जैसे हो जाए। देयर शुड बी नो ये हिला रहे हैं, यहाँ खुजा रहे हैं, ये हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, नो, नो मूवमेंट, बी लाइक अ स्टैच्यू। और 3 मिनट में फिर आप ऑटोमेटिकली ध्यान में चले जाओ। 3 मिनट तक आपको सोच लीजिए कंट्रोल है, कहीं खुजली भी लग रही है तो उसको जो है अपनी मन की आंखों से देखें, इट विल डिसॉल्व, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पेन भी हो रहा है कहीं पर, दैट विल ऑल्सो गेट रिलीज, वो भी कम हो जाएगा। इसका मुझे एक्सपीरियंस है बाकायदा इस बात का कि कैसे वो पेन चला गया, क्योंकि मैं बैठी हुई थी, मेरी बड़ी जोर से पेन हुआ, तो मैंने कहा अरे बड़ी जोर से पेन हुआ, बस ऐसे ही सांस लेती गई, थोड़ी खत्म हो गया पेन, बड़ी तेज पेन आया। मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके आसन पर स्थित हो, और ध्यान का अर्थ है मन का सिंगल पॉइंटेडनेस, बस उस समय केवल आप और आपकी सेल्फ, और कुछ विचार ध्यान करना ही हो, इस प्रकार साइलेंस में डिसॉल्व हो जाना। 3 मिनट अगर हमने रजिस्ट कर लिया अपने एक्टिविटीज को, अपने मन को, तो 3 मिनट के अंदर आप ध्यान की स्थिति में डिसॉल्व हो जाते, सब कुछ आपके मन के विचार सब गायब हो जाते। जब आपकी बुद्धि का आपके माइंड पर और इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, तभी आप ध्यान कर सकते हैं। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान नहीं कर सकते। युंजात यानी प्रैक्टिस योगम आत्मविशुद्धि है। और फिर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों की याद आने लगती है, ये मिल जाए, भगवान जी से ध्यान पूरा होते होते हम मांगने लग जाते हैं, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। तो क्या करना है, केवल ईश्वर से जुड़े उस समय। यानी आप अगर किसी राजा से मिलने जा रहे हो, आप किसी प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हो, तो कैसे जाते हो, मांगने जाते हो उनसे, अच्छे से तैयार होके जाते हो, है ना। और वहां मांगते नहीं, आप अपनी बात डिस्कस करते हो, ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएंगे संगति से, साथ से। नेक्स्ट श्लोक में वही आने वाला है। तो नेहा जी 13 श्लोक पढ़े। 13 और 14 इकट्ठे हुए दीदी, ठीक है, दोनों पढ़ो। हम्म, समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मंचितो युक्त आसीत मत्परा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। और इंग्लिश में है, होल्डिंग बॉडी, हेड एंड नेक इरेक्ट, still and firm gazing at the tip of nose and not looking around. चारों तरफ हमारा जो ध्यान भी जाता है ना, that is also looking around. तो क्या है, टिप को देखना है। वो बार बार मुझे वो बात याद आ जाती है, जब हम एडवांस कोर्स करने गए थे और किसी ने पूछा जी ये नासिका अग्रवाल कौन है। गुरुजी कहा करते थे कि नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान ले जाए। बोले जी ये नासिका अग्रवाल कौन है। तो नासिका के अगर आप इस पर ध्यान ले जाएंगे, तो थोड़ी सी तो आप देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे नासिका के अग्रभाग को, थोड़ी सी आपकी आंखें भी खुली रहेंगी, नन्ही सी, ना सोए न जागे न पूर्णतः आपकी आईज ओपन होंगी, और सांस को आते जाते देखना है बस। नासिका से क्या हो रहा है, सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, जा रहा है थोड़ा ठंडा सांस जैसा वातावरण है, और बाहर निकल रहा है गर्म सांस,
और उसे देखते देखते ही आप ध्यान में डिसॉल्व हो जाएंगे। और कैसे बैठना है? गर्दन आपकी सीधी, कमर सीधी, क्योंकि सारे चक्रास जो मेन 7 चक्रास हैं वो स्ट्रेट आपके स्पाइन से कनेक्टेड है। अगर गर्दन और कमर सीधी रहेगी, आप उस टाइम उस पोस्चर में बैठे होंगे तो ही ध्यान पॉसिबल होगा। जिसके मन में इंद्रियों में संयम है वही फ्यूचर में हाई डायमेंशंस को प्राप्त कर सकता है। अब क्या है, कहा गया है पूत के पांव पालने में, पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में। बचपन से ही हम जान जाते हैं कि इस बच्चे में संयम है कि नहीं है। तो एक एग्जाम्पल है कि एक क्लास चल रही थी, तो टीचर ने कहा बच्चों से कि देखो, सबको मैं एक एक चॉकलेट दे रहा हूँ, मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी लौट के आऊंगा, जिसने चॉकलेट नहीं खाई उसको मैं एक एक चॉकलेट और दूंगा, और जिसने अपनी चॉकलेट खा ली उसने खा ली, काम खत्म उसका। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में 10 मिनट बाद आए तो देखा 4 या 5 बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाई थी, बाकी सबने खा ली। तो उन 5 बच्चों को उन्होंने और चॉकलेट दी और उनके नाम नोट कर लिए। 20 साल बाद जब उनकी स्टडी और सारा सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ाई वगैरह, कांटेक्ट में तो रहते हैं टीचर्स, देन उन्होंने जाना कि वो कितनी हाई डायमेंशंस उन्होंने प्राप्त लाइफ में। जो जिसने एकाग्रता सीख ली, जिसने संयम सीख लिया, या जिसके अंदर संयम है, वो हाई डायमेंशंस को प्राप्त कर सकता है। कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करेगा, समय पर सोच विचार कर जो बोलेगा, समय पर जो काम करेगा, वही हाई डायमेंशंस को प्राप्त कर सकता है। ध्यान में बैठने का अर्थ है प्रभु से, सेल्फ से युंज हो जाना, युक्त हो जाना। तो छोटे छोटे से जैसे कि झलक आ जाती है। जब हमने ध्यान में बैठना शुरू किया था शुरू शुरू में, तो जब सांस लेती थी तो ऐसा लगता था सांस अंदर जाके कुछ है, अमृत कलश था, उसमें डुबकी लगा के आई, और उसको आने के बाद ऐसा लगता था जैसे कितनी एनर्जी आ गई। ध्यान करने के बाद ऐसा लगता था जैसे रात को जैसे इतना सोने के बाद भी इतना फ्रेश और एक्टिव नहीं लगते, जितना आप देखते होगे सुदर्शन क्रिया के बाद के ध्यान के बाद आपको लगता है कि कितनी एनर्जी है। ध्यान में बैठने का अर्थ है प्रभु से, सेल्फ से युंज हो जाना, युक्त हो जाना, मिलना। अर्थात जब आप जगत के स्वामी से मिलने के लिए बैठे, किससे मिलने जा रहे हैं? ध्यान करने का मतलब है जगत के स्वामी से मिलने जा रहे हैं। तो बाह्य रूप से शुद्ध साफ और एकांत में स्थिर आसन पर, न आसन अधिक ऊंचा हो न नीचा हो बैठे, और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा को लेकर ध्यान में न बैठे, अपितु आत्मशुद्धि के लिए बैठे। उन्होंने कहा यहाँ पर आत्मशुद्धि शब्द आया है, आत्मविशुद्धये तम युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। 12 में आया है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्वासने युञ्ज उद्योगम आत्मविशुद्धये। तो यानी अपनी किसी और इच्छा को लेके न बैठे, अपनी आत्मशुद्धि के लिए बैठे। आत्मशुद्धि का ही मार्ग ऐसा है, सेल्फ डेवलपमेंट का ही मार्ग ऐसा है जो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर, क्योंकि आत्म शुद्धि और आत्म उद्धार द्वारा ही सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होता है। ध्यान में बैठने का सही तरीका इस श्लोक में बताया गया है कि कमर गर्दन सब सीधी रखें, मूर्तिवत और मूर्तिवत रखें, सीधी रखें या मूर्तिवत रखें कुछ समय के लिए। नासिका के अग्रभाग को देखते रहें, सांस के आवागमन को देखते रहें, मन को एकाग्र रखें, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। मन को भी स्थिर और अचल रखें। यदि मन एकाग्रता से निकलकर इधर उधर दौड़ने लगे, तो विचारों को लिंगर करने लगे, तो बुद्धि द्वारा उसे वापस ले आए। जैसे ही आप ये रियलाइज करें कि अरे मन तो कहीं और चला गया, जैसे माला करते करते आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मन कुछ सोचने लगा, तो फिर वापस ले आइए उसे। कोई गिल्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई क्राइम नहीं हो गया हमसे, वापस आ जाइए।
बुद्धि के द्वारा उसे फिर वापस, अरे अभी तो माला करनी है, अभी तो मुझे मंत्र करना है, अभी तो मुझे ध्यान करना है, उसे वापस ले आई। फिर उन्होंने कहा शांत चित्त वाले मन, बुद्धि और अहंकार, हमने क्या 14 भी पढ़ लिया ना। शांत चित्त वाले मन, बुद्धि, चित्त का मतलब क्या है, हमने तो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में किया है, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, है ना, ईगो, 7 हमने की। तो चित्त कोई सा रह गया होगा। चित्त का मतलब क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना है चित्त। इसमें अच्छा बुरा सब कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों तीनों है चित्त के अंदर। तो उन्होंने कहा ध्यान की पूर्वावस्था को प्राप्त करके ही ध्यान करें। पहले ये प्री रिक्विजिट है, ये असेंशियल है, ये चीजें आप प्राप्त कर लें कि अपने जो आपके मन, इंद्रियां, इन पर कंट्रोल करना। चित्त मन, बुद्धि, अहंकार के समागम से बना होता है। जितना बड़ा चित्त उतना प्रभु से दूरी। जितना आप अपने को बुद्धिमान समझेंगे, जितना अहंकार होगा जिस बात का, उतना प्रभु से दूर, है ना। फिर उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है कि भगवान पानी है, भगवान को उन्होंने कहा पानी है और हम सब बर्फ है। कोई बर्फ का छोटा पीस है, कोई बर्फ का बड़ा पीस है, कोई सिल्ली है, डिफरेंट डिफरेंट बर्फ के पीस है। तो जितना बड़ा बर्फ होगा, छोटा बर्फ जस्ट थोड़ी देर में पिघल जाएगा, लेकिन जितनी बड़ी सिल्ली होगी उसे पिघलने में समय लगेगा। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति का है, जो छोटे हैं, जिन्होंने अपने चित्त को छोटा कर लिया, उसमें से नेगेटिव सब निकाल निकाल के फेंक दिया, चित्त में रखा ही नहीं नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव तो कम रहते हैं और उनसे कोई दुविधा नहीं होती पॉजिटिव से। नेगेटिव ही आपको टेंशन देते हैं, तो नेगेटिव निकाल के फेंक दिया तो चित्त का साइज छोटा हो गया और वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और वो प्रभु की प्राप्ति जल्दी करा देगा। सिल्ली बर्फ, बड़ा बर्फ, पतला बर्फ, सब पानी ही है, परंतु सबने नाम रूप ले लिया। छोटे पतले बर्फ के टुकड़े को पिघलने में, पानी बनने में कम समय लगेगा, बड़े बर्फ के टुकड़े के मुकाबले और सिल्ली को तो और भी ज्यादा समय लगेगा पानी बनने में। इस प्रकार जिसका चित्त जितना ज्यादा बड़ा, उसे प्रभु को पाने में उतना ही अधिक समय लगेगा। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए विगत भी, यानी कि डरू ना बने, डर आ जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन भी, बैठ तो गए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अब जब मोक्ष प्राप्ति का समय होगा तो मोक्ष तो आप प्रभु में जाके मिल जाओगे, मृत्यु हो जाएगी, वहां डर आ जाता है लोगों को। कहानियां है बहुत सारी कि जैसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए समय आया तो एक साधु सेल्फ रियलाइजेशन के लिए साधना कर रहे थे, तो नारद जी वहां आ गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा मोक्ष प्राप्ति में कितना समय। उसने कहा चिंता ना करो, तुम्हारी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। उसने अपना कमंडल उठाया और भाग लिया शहर की तरफ। भाई क्यों भाग रहे हो, तुम तो चाहते थे मोक्ष प्राप्ति हो। अरे अभी तो मुझे बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी है, अभी कैसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो डर आ जाता है। ऐसे ऐसा भी मैंने सुना है कि ईश्वर के दर्शन हो गए किसी को, किसी रूप में, डर आ गया मन के अंदर। तो वो डरू, अगर आपके अंदर आपने मन पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया, तो आप और डर बन जाएंगे। डरू लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म विगत भी, यानी डर के बिना होना चाहिए। डरू व्यक्ति के लिए अध्यात्म नहीं है। और जो ब्रह्मचार्य में स्थित है, ब्रह्मचार्य में स्थित है मीन्स, यानी परमात्मा, ब्रह्मचारी का मतलब है जो ब्रह्म का आचरण है, उस आचरण को हम अपने जीवन में लाए। ब्रह्म का आचरण क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इतने सब नित्य क्रिया करने के बाद ये करना, सब अच्छे ही काम करने होते हैं उनको। उस आचरण को, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो राम ने प्रिंसिपल बनाए, जो कृष्ण ने प्रिंसिपल बनाए, जो बुद्धा ने बनाए, जो हमारे गुरुओं ने स्थापित किए, उन प्रिंसिपल्स को जीवन में आचरण में लाओ। वो ही सेल्फ रियलाइजेशन की राह में आगे जा सकते। ब्रह्मचर्य से ये अभिप्राय नहीं है कि विवाह ना करें, कि भाई सब ब्रह्मचारी रहे। ब्राह्मण, ब्राह्मण की जो आचरण है, जो प्रिंसिपल है,
उन्हें जीवन में होता है। डरू व्यक्ति से अभिप्राय है मनी मत। कितनी बार आप देखोगे बहुत अच्छे हैं सब कुछ, फिर भी एक हमारे कोर्स में कहा जाता है कि अननोन फियर है सबके अंदर। तो क्या अननोन फियर है? जब आप अपने बेटों की बच्चों की शादी कर देते हैं तो उन बच्चों से ही डरने लग जाते हैं। बेटे को बुरा ना लग जाए, बहू को बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, डरने लग जाते हैं। किससे डर रहे हैं? जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, जो सबसे ज्यादा अपना है, उससे भी डर लग रहा है। कहते हैं आपने देखा होगा कार्ड्स पर अक्सर लिखा होता है जब शादी के लिए बायोडाटा तैयार होता है तो मदर के लिए खास तौर से लिखा जाता है गॉड फियरिंग वुमेन। बोले वाई गॉड फियरिंग? गॉड लविंग होना चाहिए ना, गॉड लविंग होना चाहिए। और गॉड तो किसी को डराते ही नहीं, सबकी सहायता ही करते हैं। गुरु है, गॉड है, सेल्फ है, सहायता ही कर रहे हैं, उनसे डरने की क्या आवश्यकता है? तो क्या है वो जो हमारा सबसे ज्यादा अपना है, उससे डर क्यों डरते हैं उससे? डरे तो शैतान से डरे जो गलत काम कर रहे हैं। हमें बायोडाटा में गॉड गॉड लविंग भी तो लिख सकते हैं। 5 कारणों से व्यक्ति को डर लगता है। 5 कारण है हमारे, सबको पता है वो 5 कारण, फिर भी डरते हैं। हाय उनसे कैसे कहूं, मेरा तो मन तो है करने का दीदी, पर कैसे करूं? वो तैयार नहीं होंगे। देखिए छोटी छोटी बातों में भी डरते हैं। अज्ञान एक तो बहुत बड़ा कारण है डर का, अज्ञान। ज्ञान नहीं है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेल्फिश हो जाते हैं कई बार, स्वार्थी हो जाते हैं जब डरने के कारण बनते हैं। और पोजेसिव हो जाते हैं अपनी चीज के लिए, अपने पद के लिए भी पोजेसिव हो जाते हैं। मेरा पद ना छीन ले। बहू से क्यों लोगों की लड़ाई होती है? वो मेरा पद ना ले ले, मेरी अथॉरिटी खत्म ना हो जाए, इसीलिए तो होती है लड़ाई। आप दे दीजिए पहले ही। मैंने तो यही सोचा कि देना तो है ही, सब कुछ यही रह जाना है, तो क्यों ना खुशी से दूं, है ना? खुशी से दो, खुशी से रहो, अपनेपन से रहो। उसका भी घर है, आपका भी घर है, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। क्यों? ठीक है ना? पॉजिटिवनेस। और अटैच हो जाते हैं, बहुत से लोग इतने अटैच होते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं पल्लू। बेटे से अटैच हो गए या बच्चों से अटैच हो गए, जीना मुश्किल कर देते हैं एक दूसरे। और या बिल्कुल ही द्विस्वभाव, यानी कि अपना ही नहीं समझते किसी को, बस व्हाटएवर जो मुझे अच्छा लगता है वो करता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। या ऐसे लोग होते हैं, वो डरू होते हैं, उनके अंदर ज्यादा डर होता है। जो है उनके पास उसके जाने का डर होता है, जो नहीं है उसका भी डर होता है। वो अपने अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। बहुत से जनों ने मेडिटेशन को मौकरी बना दिया। ये नागर जी ने कहा, बताया कि क्या हो रहा है, हमसे यहाँ से सीख के जाते हैं इंडिया से लोग मेडिटेशन। फॉरेन कंट्री से आए हुए बहुत फोन आते हैं मेरे पास, मैम मेडिटेशन सीखना है, मैम योग सीखना है, क्या चार्जेस है? हमने तो टोटल जो होते हैं वो बता दिए। और इतनी थॉरोली करके जाते हैं, वो इतनी सिंसियरिटी से करते हैं, और वहां जाके वो मेडिटेशन सेंटर बना लेते हैं। और बताए गली गली में, वहां पर आप देखो अमेरिका में, इंग्लैंड में गली गली में मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं। सिंगापुर में तो मैंने अपनी आंखों से देखा, 50 और $100 में गुरु मंत्र दिया जाता है और योगा सिखाया जाता है। अब मेडिटेशन की सीडी लगा देते हैं, कुछ गाइडेड मेडिटेशन करा देते हैं, $50 $100, मौकरी बना दिया उन्होंने। कितना हंसी बना दी। और ब्रह्मचर्य को समझे, ब्रह्मचर्य से क्या अभिप्राय है? जब इंटेलेक्ट में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, जब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है, ज्ञानाग्नि इज विवेक का जागृत होना, तो क्या होता है? सब आकर्षणों से, जितने भी आकर्षण दुनिया के हो रहे हैं, कहीं आपको ड्रेस का आकर्षण है, कहीं खाने का आकर्षण है, कहीं ज्वेलरी का आकर्षण है, इतनी सारे आकर्षण है दुनिया में, उन सब फैंसी से आप
विमुख हो जाते हैं। आई डोंट नीड। क्या चाहिए? उससे कनेक्शन। जिसने उसको पा लिया, जिसने ईश्वर को पा लिया, फिर किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? वो व्यक्ति आकर्षणों में, फैंसीज में नहीं फंसता और इस कंडीशन में स्थित होने पर ही एक संयमी, शारीरिक और मानसिक कंट्रोल वाला माना जाता है। जब इस स्थिति में आ जाए, ये नहीं कि अभी आप शॉपिंग करके आए, कहाँ से लाई, अरे मुझे भी ला दो एक, बड़ी अच्छी है, फंस गए। जरूरत है या नहीं है, मार्केट गए, घूमने गए, चलो थोड़ा घुमाए, ये भी उठा ला, ये भी उठा ला, पहले अलमारियां भरी पड़ी हुई है, देयर इज नो स्पेस, और उसके बाद फिर ले आए। पहनने को जगह नहीं है, आजकल कहीं ज्यादा आना नहीं है ना। इसलिए कृष्णा बता रहे हैं कि थिंक ऑफ मी, मेरा ही चिंतन करें और सेल्फ का चिंतन करें। सेल्फ में ही सबके भगवान है। एंड सीक यूनियन विद द सुप्रीम बीइंग, और इस प्रकार सुप्रीम बीइंग सेल्फ रियलाइजेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे अध्याय से कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत पवित्र होगा, तभी सुप्रीम सेल्फ में मर्ज होगा। जब आत्म विशुद्धि हो जाएगी तो क्या है, अभी मन में विचार आ रहा था सुबह ध्यान करते करते, जैसे करने के बाद कुछ मन बोलता है, विचार आ रहा था कि जो लोग बाहरी शुद्धि नहीं कर सकते, वो आंतरिक शुद्धि क्या करेंगे? जो लोग बाहरी शुद्धि नहीं कर सकते, वो आंतरिक शुद्धि क्या करेंगे? वो तो ग्रॉस लेवल पे होता है। तो क्या है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए? साफ सुथरे स्नान करके, कायदे से बैठ के, सही आसन पर बैठ के ध्यान करें, तो आपके और ईश्वर की दूरी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। चलिए अब डिस्कशंस करते हैं, इसको स्टॉप कर देती हूँ।